दैट इज अ जिम्नोस्पर्म्स पर आते हैं। चलिए तो आइए जिम्नोस्पर्म्स पर। हाँ जी, तो ये बताइए कि व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स हैं? हाँ जी, सीड बेयरिंग। सीड बियरिंग तो होते ही हैं, उसके अलावा ये क्या, इनमें क्या होता है? दैट इज नेकेड सीड्स होते हैं। नेकेड सीड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, नहीं होती। तो मैंने कहा कि दीज प्लांट्स आर सीड बियरिंग। ये प्लांट्स कैसे हैं? सीड बियरिंग है, बट डू नॉट कवर्ड विथ, इससे कवर्ड नहीं होते, डू नॉट कवर्ड विथ फ्रूट वॉल। क्या मतलब हुआ इस बात का? यस को एक काम ये करिए कि ऐसे करिए, दिस प्लांट आर सीड बियरिंग बट डू नॉट प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। हाँ जी, अब बताइए तो जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट्स हैं, जल्दी से बताइए। हाँ जी, सीड बियरिंग प्लांट्स। सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, और जिनके अंदर सीड जो होगा वो फ्रूट के अंदर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं। सीड के अंदर नहीं होगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अच्छा, प्लांट बॉडी कैसी होगी इसकी, जल्दी से बताएं। प्लांट बॉडी ऑफ these plants, हाँ जी, कैसी होगी? स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। दैट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कौन सी होती थी? ट्रू लीव स्टेम्स आर प्रेजेंट। तो ऑब्वियस बात है, तो इसमें इतना आज क्या बात है, एनर्जी नहीं है आज बिल्कुल। क्या बात है? हाँ जी, या अभी सो के उठे हैं? दैट इज द प्लांट बॉडी ऑफ दिस प्लांट्स आर स्पोरोफाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स आर क्या होगा? प्रेजेंट। ओके, अच्छा जी, तो सबसे पहले प्लांट में क्या निकलता है? चलिए पहले तो ये बताइए कि प्लांट में क्या निकलता है, ये बताइए। हाँ जी, अगर आप सीड सो करते हैं तो सबसे पहले प्लांट में क्या निकलेगा, जल्दी बताएं। रूट निकलेगी नहीं निकलेगी? हाँ जी, यस सर। तो ये बताइए जिम्नोस्पर्म में रूट कैसी होगी? तो दे हैव टैप रूट। इनके पास कौन सी रूट होगी? टैप रूट। टैप रूट। टैप रूट कौन सी रूट होती है, जल्दी बताइए। रूट में तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। नहीं, दैट इज सिंगल रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। सिंगल रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। हाँ जी, नहीं आई ना? यस। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही है। हाँ जी बताइए, आ रहा है। क्या समझ में आया? ये वाला टैप रूट किसको कहेंगे? सिंगल रूट जो रेडिकल से डेवलप, जो रेडिकल से डेवलप हुआ है। ऑब्वियस बात है कि अगर आप सीड देख रहे हैं, इससे एक ये जो निकला है ये वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज अ रेडिकल। और रेडिकल से अगर एक सिंगल रूट निकल आए, ये सिंगल रूट निकल आई है, तो ये सिंगल रूट को आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज टैप रूट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, यस सर। ओके। तो अब दूसरी बात ये बताइए कि हाँ, तो मैंने कहा कि यहां मैंने एक इंपॉर्टेंट बना दिया
दैट इज नोट बना के लिखा है। मैंने कहा कि पाइनस हैव माइकोराइजा। पाइनस के पास क्या होगा? दैट इज अ माइकोराइजा। व्हाट इज माइकोराइजा? हाँ जी, कुछ आइडिया? तो पता नहीं। ओके, पता नहीं सर। बेहतरीन बात है। तो ये देखिए, ये क्या लिखा है? माइको। माइको माने होता है फंगस के। आपको याद है फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? दैट इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और आगे लिखा है राइजा। राइजा माने राइजोइड से, और राइजोइड का मतलब है रूट के जैसा। तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जरा बताइए। हाँ जी, यहाँ पे किस किस वर्ड को मिला दिया गया है? हाँ जी, फंगस को और रूट को। रूट ऑफ हायर प्लांट। तो दैट इज रूट ऑफ हायर प्लांट्स। बात समझ रहे हैं? तो दिस इज अ माइकोराइजा। तो अब अगर देखा जाए तो पाइनस है माइकोराइजा, इसका मतलब हुआ कि फंगस is present on their root, on their root। क्लियर है ये बात या नहीं है? यस सर। और जब फंगस रूट पर ग्रो कर जाएगी तो उस एसोसिएशन को आप क्या कहेंगे? माइकोराइजा। माइकोराइजा। क्लियर है बात? इसी तरह अगर देखा जाए तो एक होती है कोरोलॉइड रूट्स। तो यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने लिखा है कोरोलॉइड रूट। तो कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट इन साइकस। कोरोलॉइड कहाँ प्रेजेंट होगी? साइकस में। साइकस। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब जरा कोरोलॉइड रूट का मतलब समझ लीजिए, माइकोराइजा का मतलब समझ लीजिए। तो पहली बात आइए माइकोराइजा पर, जल्दी से बताइए माइकोराइजा किसको कहते थे? रूट पे जो फंगस होता है। जी, फंगस ग्रो ऑन रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, grow on root of higher plant and live symbiotically, and live symbiotically। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, इसका क्या मतलब है? तो यानी यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मैंने कहा कि बोथ आर बेनिफिटिंग टू ईच अदर। क्या मतलब हुआ इस बात का? दोनों एक दूसरे के लिए को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर यहां पर देखा जाए तो ये था फंगस, और फंगस भी कौन सा वाला है? दैट इज अ ग्लोमस। कौन सा फंगस है? ग्लोमस। और ये है रूट ऑफ हायर प्लांट्स। क्या ये बात सही है? दैट इज अ रूट ऑफ हायर प्लांट्स। अब अगर देखा जाए तो फंगस इस प्लांट को क्या दे रहा है भाई? तो फंगस जो है वो मिनरल्स दे रहा है। क्या दे रहा है? मिनरल्स। ठीक है, तो फंगस रूट को क्या दे रहा है? मिनरल्स। कहां से दे रहा है? फ्रॉम सॉइल। तो इसका मतलब फंगस का क्या काम है यहाँ पर? मिनरल्स देना। किसको मिनरल्स देना? रूट। प्लांट को। और किसके थ्रू दे रहा है? रूट के। क्या फंगस अपना खाना बना पाता है? हाँ जी, नहीं बना पाता। तो रूट फंगस को क्या दे रही है? दैट इज फूड। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे? यस सर। तो इस वजह से इस एसोसिएशन को आपने क्या नाम दिया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कौन सा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन।
सर कोरोलॉइड रूट बता दीजिए एक बार। 1 मिनट रुक तो जाइए। और माइकोराइजा आपको किस पेड़ की रूट में मिलेगा? पाइनस। दैट इज अ पाइनस की। तो यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कोरोलॉइड रूट पर। तो आइए कोरोलॉइड रूट, ये बताइए कोरोलॉइड रूट कहाँ मिलेगी आपको? साइकस। इन साइकस। किसमें मिलेगी? दैट इज अ साइकस। साइकस। क्लियर है ये बात नहीं है? यस सर। ओके। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो आपको याद है कि जब हम रूट को कट करते हैं ऐसे करके, तो आपको याद होगा रूट ऐसे कट किया हमने, इस तरीके से रूट थी, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया। ऐसे कट करूंगा तो बाहर वाली लेयर नजर आएगी नहीं आएगी? इसको क्या कहते थे आप? हाँ जी, क्या कहते थे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या नजर आएगा? मेसोडर्मिस। दैट इज अ कॉर्टेक्स। क्या नजर आएगा? कॉर्टेक्स। दैट इज कॉर्टेक्स। जेबा आ गई क्या? यस सर। ओके, तभी आवाज आ रही है। और ये क्या है अंदर वाली लेयर? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। मैंने कहा कि कॉर्टेक्स को मैंने 3 लेयर में डिवाइड कर दिया। कितनी लेयर में डिवाइड कर दिया कॉर्टेक्स को? 3 लेयर में। तो देख लीजिए 3 लेयर हो गई ये वाली। हाँ जी, एक ये वाली लेयर हो गई। तो बताइए कॉर्टेक्स कितनी लेयर में डिवाइडेड है? 3। तो 3 में है, तो इस वाले को कहते हैं हम आउटर कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? आउटर कॉर्टेक्स। और बीच वाला क्या कहलाएगा? इनर कॉर्टेक्स। दैट इज अ मिडिल कॉर्टेक्स। और अंदर वाला क्या कहलाएगा? इनर कॉर्टेक्स। दैट इज अ इनर कॉर्टेक्स। तो मिडिल कॉर्टेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एल्गी रहती है। दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया रहता है। मिडिल कॉर्टेक्स में कौन रह रहा है? दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया। तो बताइए साइनोबैक्टीरिया का मतलब हुआ? दैट इज अ नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ये है। दैट इज अ नॉस्टॉक है, एनाबीना है। ये आपके कहां पे रह रहे हैं? किस कॉर्टेक्स में रह रहे हैं? किस वाले रीजन में? मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स। किसके रूट में? साइकस। साइकस के रूट में। बात क्लियर है या नहीं है? हाँ जी। यस सर। ओके, तो ये बेसिकली मैंने कहा कि साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया क्या फिक्स कर रहा है? नाइट्रोजन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द प्लांट, कॉर्टेक्स ऑफ द रूट ऑफ किसका? साइकस। क्या ये बात सही है? है या नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब ये जो साइनोबैक्टीरिया था, ये प्लांट को क्या दे रहा है? नाइट्रोजन। और प्लांट क्या दे रहा है उसको? वाइल प्लांट गिव्स शेल्टर टू बैक्टीरिया। तो प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। किसको? बैक्टीरिया। तो अब मुझे ये बताइए कि इस रूट के अंदर कौन कौन रह रहा है? हाँ जी, इस रूट में अगर देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया रह रहा है। कहां पे रह रहा है? मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स में। और जब मिडिल कॉर्टेक्स में रह रहा है तो मिडिल कॉर्टेक्स में ये क्या काम कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है। और प्लांट उस बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर। दैट इज अ शेल्टर भी। ठीक है, यहां तक बात समझ रहे हैं? और शेल्टर भी और फूड भी, एंड फूड भी ये भी प्रोवाइड कर रहा है। यहां तक क्लियर हुई बात? तो मुझे ये बताइए कि माइकोराइजा आपको कहां मिलेगा? पाइनस। पाइनस में। कोरोलॉइड रूट आपको कहां मिलेगी?
Cycus. साइकस. दैट इज साइकस में. अच्छा एक बात बताइए कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर रूट कैसी होगी? Taproot. दैट इज टैप रूट. प्लांट बॉडी कैसी होगी? Sporophyte. स्पोरोफाइट कौन सी होती है? The root, stem और leaf. जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स होंगी. क्लियर है ये बात? नहीं है तो वापस आते हैं हम लोग. तो मुझे ये बताइए कि स्टेम कैसा होगा इसका? हाँ जी, स्टेम ब्रांच होगा अनब्रांच्ड होगा? Unbranched. मे बी अनब्रांच्ड. अनब्रांच्ड. अनब्रांच किसमें था जरा याद करिए जल्दी से. Cycus. इन साइकस. और ब्रांच्ड क्या होगा? और ब्रांच्ड हो जाएगा. और ब्रांच किसमें होगा? इन पाइनस. फाइनस. किसके अंदर? Pinus. पाइनस, सिड्रस, देवदार, एबीज और ईटीसी कर दिया मैंने. क्लियर है बात? नहीं है? हाँ Yes. जी. ओके. अच्छा लीव्स कैसी होंगी? लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड. लीव कैसी होंगी? सिंपल भी हो Simple और सकती हैं compound. और कंपाउंड भी हो सकती हैं. लेकिन आपको मजे की बात ये है कि यही नहीं पता कि सिंपल लीव और कंपाउंड लीव में क्या डिफरेंस होता है. तो मैंने कहा कि कंपाउंड लीफ में अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि हैव लीफलेट्स. क्या होंगी? लीफलेट्स. और जिसमें लीफलेट्स होंगी वो कहलाती है कंपाउंड लीफ, और जिसमें लीफलेट नहीं होगी वो कहलाएगी सिंपल लीफ. क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? अभी अगर आपने सर अभी लीफलेट्स आपने क्या होता है? हाँ वही बता रहे हैं. आपने अभी इस तरीके की साइकस देखा था या नहीं देखा था? साइकस की लीफ देखी थी Yes. या Yes, नहीं sir. देखी थी? तो ये जो साइकस देखिए. की अंदर देख रहे थे ये सब की सब लीफलेट्स हैं. क्या है ये? Leaflets. लीफलेट्स. लीफलेट्स. देखो इसको समझने के लिए कि लीफलेट्स कहाँ है और कहाँ नहीं है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर लीफ क्या है. तो अगर देखा जाए तो ये बेसिकली स्टेम है. क्या है ये? Stem. दैट इज एन स्टेम है. स्टेम पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने मार्जिन्स दिखाए हैं, दिखाई दे रहे हैं मार्जिन्स? नहीं दिख रहे? सर. इस मार्जिन को हम कहते हैं नोड. नोड्स. और दो नोड के बीच की दूरी को हम कहते हैं इंटरनोड. Internode. इंटरनोड. क्या ये बात समझ में आती है? नहीं? यस Yes, सर. sir. ओके. अब मैंने कहा कि इस नोड से क्या निकल आई है? ये लीफ. लीफ निकल आई है. क्या ये बात क्लियर है? यस सर. मैंने कहा अगर आप इस लीफ को देख रहे हैं तो ये लीफ ऐसी है? Yes, sir. नहीं है. इस लीफ में अगर आप देखें तो ये है लीफ बेस. क्या है? लीफ बेस. Base. ये कहलाता है पेटियोल और ये कहलाता है लेमिना. क्या कहलाता है? लेमिना. लेमिना. तो मुझे ये बताइए कि लीफ में कितने पार्ट्स हैं? 1 Three. 3. 2 3. कौन कौन से हैं? Leaf base, petiole, lamina. लैमिना. Lamina. आपने कभी गुलाब की पत्ती देखी है? Yes, sir. Sir. अच्छा गुलाब की पत्ती अगर आप देखेंगे तो ऐसी नजर आती है, नहीं आती है? गौर हाँ जी. कभी नहीं किया. इतना हाँ, गौर yes, नहीं sir. किया ना आपने. हाँ ये बेसिकली लीफलेट्स हैं. ये छोटी छोटी सी जो हैं ये क्या है? लीफलेट्स हैं. तो लीफलेट्स. जिसमें लीफलेट होती है वो कहलाती है कंपाउंड लीफ. क्या कहलाती है? कंपाउंड Compound. लीव्स. और जिसमें लीफ, इसमें लीफलेट हैं? नो सर. नहीं. तो ये सिंपल लीफ है. तो इसको क्या कहते हैं? सिंपल लीफ. बात कुछ Simple समझ में आई leaf. या नहीं आई? यस. नहीं आई ना? चलिए अभी एक काम ये. हाँ तो मैं कह रहा था कि थिक क्यूटिकल समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है? यस सर. Yes, sir. अच्छा सनकेन स्टोमेटा. Yes, sir. यस ओके. सर. इन सारे फीचर से फायदा क्या हो रहा है? Water escape नहीं हो रहा. वाटर लॉस कम होगा, और वाटर लॉस कम होगा तो ये आसानी से अपने आप को कम पानी में भी जिंदा रख सकते हैं. क्या ये बात समझ में आ रही है?
नहीं आई? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि these features reduce water loss। रिड्यूस किसको रिड्यूस कर देगा? Water loss. वाटर लॉस को। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आती है बात, मैंने कहा कि अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करें तो क्या जिम्नोस्पर्म में सीड है या नहीं है? Yes, sir. एंजियोस्पर्म में सीड है या नहीं है? है। हाँ जी, एंजियोस्पर्म में सीड है या नहीं है? ज़ेबा बताओ जल्दी। Yes, sir. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड है या नहीं है? Yes, sir. है, तो sir. मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बोथ हैव, Seeds. that is both have seeds। दोनों के अंदर सीड्स होंगे। so called स्पर्मेटोफाइटा। क्या कहलाएंगे ये? इसीलिए Spermatophyta. स्पर्मेटोफाइटा। देखिए अब इस वर्ड का मतलब समझिए, ये क्या लिखा है? Sperm. Sperm. दैट इज एन स्पर्मा। Sperm. क्या है? स्पर्मा। Sperma. स्पर्मा माने सीड। टो लिखा है, टो के मायने हैं बियरिंग। टो का मतलब क्या है? दैट इज बियरिंग। और Plants. फाइटा मीन्स प्लांट्स। फाइटा Seed-bearing मीन्स plant. प्लांट्स। तो अब बताइए कि स्पर्मेटोफाइटा का वर्ड का क्या मतलब हुआ? Seed bearing Seed. plants. तो दैट इज अ सीड बियरिंग प्लांट्स। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं या सीड बियरिंग प्लांट्स भी Seed कहेंगे। bearing plants. यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? Yes, sir. ओके। अच्छा एक बात बताइए कि क्या जिम्नोस्पर्म पे सीड होगा या नहीं होगा? होगा। होगा. सीड प्रेजेंट, बट फ्रूट यहां पर एब्सेंट होगा। यहां पर फ्रूट क्या होगा? Absent. एब्सेंट। अच्छा नेहा है, चली गई? Yes, sir. हैं आप? अच्छा एक बात बताइए कि कोई आपने कभी ऐसी कोई चीज खाई है जो जिम्नोस्पर्म पे आती है? ऐसी कोई भी चीज खाई है जो जिम्नोस्पर्म पे आती है? हाँ जी, चलिए सबकी मदद ले लीजिए, सबकी। ये क्या नाम है यार, सेवा की, दीपाली की, सबकी मदद ले लीजिए, आफिया की, किसी की भी मदद ले लीजिए। अब बताइए। हाँ जी, बाकी किसी ने खाया है कुछ ऐसा? हाँ जी, हो सकता अभी है। चिलगोजा सब खाया है? पता नहीं. हाँ, Yes, yes, sir. sir. चिलगोजा खाया है? Yes, sir. Yes, sir. वैसे हमने नहीं खाया क्योंकि हम तो वैसे भी गरीब हैं, और ये तो अमीरों वाली बातें हैं भाई, हम लोग तो खरीद पाते नहीं है। एक बार दुकान पे गए, हमने बोला कि भाई हमें सिर्फ दिखा दो, खरीद तो पाएंगे नहीं। तो बस देखा तो ये ऐसा होता था, छोटा सा ऐसे मूंगफली के जैसा। और ये चिलगोजा किस पेड़ पर आता है? Pinus. पाइनस पर। तो खाया है, नहीं खाया आपने चिलगोजा? Yes, sir. No. ओके, क्या पाइनस पे फ्रूट आता है? No, sir. No, sir. तो ये चिलगोजा क्या था? Seed. सीड है। तो ऑब्वियस बात है कि जिम्नोस्पर्म पे सिर्फ सीड है, लेकिन फ्रूट क्या है? Absent. एब्सेंट है। क्या ये बात याद रहेगी, भूल जाएंगे? Yes, sir. याद रहेगा। ओके। अच्छा किसी ने बोला था कि जिम्नोस्पर्म्स कहाँ पे ग्रो होते हुए देखे थे उन्होंने? Hilly areas. तो मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म्स ग्रो इन लिमिटेड रीजन्स, या लिमिटेड रीजन्स, यानी इसका क्या मतलब हुआ लिमिटेड रीजन्स का? कुछ जगहों पर बस। कुछ जगहों पर मिलेगा, लाइक कोल्डर रीजन ऑफ इंडिया, कोल्डर रीजन इन इंडिया।
तो भारत के अंदर किस रीजन में मिलेगा ये? कोल्डर पोलर रीजन या हिमालयन रीजन में। कौन से रीजन में मिलेगा? हिमालयन रीजन में। ठीक है, स्लोप ऑफ माउंटेन पे मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? स्लोप ऑफ माउंटेन। ओके, ठीक है, ETC कर दिया। Yes, sir. अच्छा एक बात बताइए कि क्या जिम्नोस्पर्म अलीगढ़ में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यस सर। जल्दी बताइए, अलीगढ़ में मिलेंगे नहीं मिलेंगे प्रिंस जिम्नोस्पर्म? कॉलोनी का तीसरा घर वही। नहीं तो हद होती है यार, बिल्कुल जेवा तुमने तो ना बस। हाँ ये बताइए, जिम्नोस्पर्म अलीगढ़ में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बताओ। सर ज्यादा नहीं होंगे। एग्जैक्टली मैं यही बात कहना चाह रहा था कि जिम्नोस्पर्म अलीगढ़ में मिलेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ज्यादातर जिम्नोस्पर्म आपको कहाँ मिलेंगे? हिली एरियाज। दैट इज एन। तो यहां तक बात समझ में आ गई है? जेबा अभी मैंने क्या बोला था, जरा बताइए जल्दी से। कि जिम्नोस्पर्म्स अलीगढ़ में प्रेजेंट होंगे पर कम होंगे। बहुत ज्यादा टाइप के जिम्नोस्पर्म अलीगढ़ में नहीं मिलेंगे, बहुत कम टाइप के जिम्नोस्पर्म मिलेंगे। अदरवाइज ज्यादातर जिम्नोस्पर्म आपको कहाँ मिलेंगे? कोल्डर रीजन ऑफ इंडिया। कोल्डर रीजन, हिमालयन रीजन। ना केवल इंडिया बल्कि जो दूसरे मतलब कंट्रीज है वहां पर भी मिल जाएंगे। बड़ी आई कि सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगे। मतलब सर कोल्डर रीजन। जी अच्छा, इनके पास में किस तरीके के एडेप्टेशंस थे? हाँ जी, जीरोफाइटिक। जीरोफिटिक। ये बात आपको अच्छे से पता ही है कि जीरोफिटिक एडेप्टेशंस थे। व्हाट इज जीरोफिटिक एडेप्टेशंस? तो जो वाटर की कमी कंडीशन। वाटर स्केर्सिटी कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाएंगे आसानी से। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा नेहा जल्दी से ये बताओ, वास्कुलर बंडल्स हैं या नहीं? यस सर। वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं? यस सर। श्योर? यस सर। वास्कुलर बंडल कहते हैं किसको है? सर वो जाइलम और फ्लोएम। दैट इज एन जाइलम एंड फ्लोएम को। तो मैंने कहा कि वास्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। तो वास्कुलर बंडल यहां पर प्रेजेंट है, बट जाइलम do not have vessels। जाइलम में क्या नहीं होगा? Vessels। while phloem do not have Companion cells। companion cells। That is do not have companion cells। यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। अब मैंने एक टेम्पो बनाया है, यहाँ पे लिखा है मैंने नोट। नोट का मतलब है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? यस सर। तो मैंने कहा कि एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा एक्सेप्शंस आर नीटामुला, एफेड्रा, ठीक है, एंड वेलविचिया एंड वेलविचिया have vessels in their xylem। क्या मतलब है इस बात का, जल्दी बताइए। इनमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? कौन कौन से प्लांट में प्रेजेंट होते हैं? कौन कौन से जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं? नेटम, एफेड्रा, वेलविचिया। दैट इज अच्छा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। तो मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म्स हैव सेकेंडरी ग्रोथ। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, बताइए जल्दी से। सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होना इसका मतलब है वुड का होना, वुड प्रेजेंट। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है? वुड प्रेजेंट। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर वुड होती है नहीं होती है?
Yes, sir. Yes, sir. क्या उस वुड के अंदर वासल्स होते हैं, नहीं होते हैं? No, sir. But कुछ में होते हैं. कुछ में, किस किस में होते हैं जेबा? नीटम इफेड्रा विल्विचिया में होते हैं. वाल्विचिया के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि नेक्स्ट आइए, दैट इज मोस्टली दे आर ट्रीज, यानी ज्यादातर ये क्या है? Trees. ट्रीज हैं। कौन कौन ट्रीज हैं? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म। जैसे एग्जांपल बताइए, लाइक कौन कौन है एग्जांपल में? पाइनस, पाइनस, साइकस और अबेज, दैट इज एन एबीज के अबेज। अभी बताता हूं तुमको, दैट इज एन एबीज। फिर क्या है? सिड्रस। फिर क्या है? दियोदार। क्या है? फिर क्या है? ज्यूनिपर्स। जिनकागो, ठीक है, अभी अभी बता रहा हूँ, वो जो पढ़ा है तुमने, दैट इज अ जिंगो बाइलोबा। सजिंगो, दैट इज अ जिंगो बाइलोबा। अभी आ रहे हैं वहां पर भी। दैट इज मोस्टली दे आर ट्रीज। जरा एग्जांपल बताइए जल्दी से, कौन कौन से हैं? Pinus, Cypress, Ibis, एबीज, सिड्रस, दियोदार, Citrus, जूनिपर्स Cedar, junipers, और जूनिपर्स। ईटीसी भी लगा हुआ है। बट फ्यू आर क्लाइंबर्स, फ्यू आर श्रब्स। पहले आ जाइए श्रब्स पर। श्रब्स का मतलब जानते हैं या नहीं? हाँ जी, बताइए जल्दी से श्रब्स। अगर आफिया तुमने आज श्रब बता दिया, 5 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा तुमको। शायद जो छोटे प्लांट्स होते हैं। हाँ हाँ, छोटे प्लांट्स होते हैं तो उनको श्रब्स कहते हैं। मतलब ये शक्ल पता है, डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं। तो जरा उस पार्ट को गौर कर लीजिएगा कि उस पार्ट में अगर वुड एब्सेंट है तो इसका मतलब बिल्कुल एब्सेंट है, हर्ब्स हैं। अगर वुड प्रेजेंट है तो ट्रीज हैं। और अगर वुड ओल्डर पार्ट में मौजूद है, यंग पार्ट में वुड नहीं है, तो इसका मतलब ये श्रब्स हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर श्रब का एग्जाम्पल क्या है? एफेड्रा। दैट इज एन एफेड्रा। मैंने कहा कि फ्यू आर क्लाइंबर्स। कुछ कैसे हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब हुआ कि ये वीक स्टेम है और इनको सपोर्ट चाहिए। समझ रहे हैं? क्या चाहिए इनको? सपोर्ट चाहिए। तो मैंने कहा कि दे फ्यू आर क्लाइंबर और वीक स्टेम। तो मैंने कहा कि इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो इनमें वुडी क्लाइंबर होते हैं। कैसे होते हैं? Woody climber. और वुडी क्लाइंबर का एक और नाम है, दैट इज अ लियानास। क्या नाम है वुडी क्लाइंबर का एक और नाम? पहली बात, आप बेल समझते हैं? बेल, Yes, sir. क्या बेल का स्टेम मजबूत होता है या वीक होता है? Weak वीक होता है। तो इसका मतलब अगर वीक स्टेम है तो उसको क्या कह रहे हैं आप? climbers. क्लाइंबर। और अगर उस वीक स्टेम के अंदर, यानी जो कमजोर सा स्टेम है, उसमें अगर वुड बन जाए, क्या प्रेजेंट हो? वुड। Wood. उसको क्या कहेंगे आप? लियानास, दैट इज अ लियानास या वुडी क्लाइंबर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हाँ जेबा बताओ, जरा पढ़ के बताओ जल्दी से, क्या है ये? नीटम, नीटम उला। क्या नाम है? नीटम उला। दैट इज अ नीटम उला। क्लियर हुई यहां तक बात या नहीं हुई? यस सर। ओके, एक ये हो गया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज अ जिंगो बाइलोबा। क्या है ये? किसका एग्जांपल है? ये? बेसिकली बस ये समझ लो कि ये है इसका एग्जाम्पल, जिम्नोस्पर्म का। ओके। तो ये जिंगो बाइलोबा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। क्या कहलाता है ये? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल। और लिविंग फॉसिल कहते किसको थे? सर जब से वो अर्थ पे है तब कोई में चेंज नहीं कोई आया। चेंज नहीं। जब से वो दुनिया में आए हैं तब से लेकर अब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes, यस sir. सर। अच्छा चलिए, तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। सर ये क्यों इम्पोर्टेंट है प्लांट का? जो लाइफ साइकिल NCERT में ऑफ, भी दिया है। हाँ जी, सर ये इसके आगे क्या लिखा हुआ है?
लिविंग फॉसिल, अच्छा इसलिए इसलिए Okay, इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हम लिविंग लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की। तो लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर लाइफ साइकिल देखा जाए तो पहले तो ये बताइए कि क्या इसकी बॉडी स्पोरोफाइट होती है या गैमेटोफाइट होती है? स्पोरोफाइट। 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 अच्छा एक बात बताइए कि ये मोनोशियस होते हैं या डायोशियस होते हैं? डायोशियस। पता नहीं है आपको? ये मुझे पता है, ये बात मुझे पता है, लेकिन एक अंदाजा जानना चाह रहा हूं मैं आपसे कि मोनोशियस होंगे डायोशियस होंगे? सर डायोशियस। डायोशियस। तो पहली बात, ये मोनोशियस भी होते हैं डायोशियस भी होते हैं। क्या होते हैं? मोनोशियस भी होते हैं। मोनोशियस एंड डायोशियस। और ये मुझे बताइए कि मोनोशियस किसको कहेंगे? मेल फीमेल फीमेल एक ही पेड़ पर हो तो दैट इज स्पाइनस। यस सर। और डायोशियस अगर हैं तो इसका मतलब दैट इज अ साइकस। तो इसका मतलब मोनोशियस का मतलब क्या है और डायोशियस का मतलब क्या है? जब मेल और फीमेल एक ही पेड़ पे हैं तब वो मोनोशियस होते जी। हैं, और जब अलग अलग पे हो तब डायोशियस। तो डायोशियस। डायोशियस का एग्जांपल क्या है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में? साइकस। मोनोशियस का एग्जांपल क्या है? साइनस। अच्छा, क्या पाइनस और साइकस में फ्लावर होते हैं या कोन्स होते हैं? कोन्स। कोन्स होते हैं। क्या ये बात जानते हैं आप या नहीं? कोन्स का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रॉबेल्स। स्ट्रॉबिलिस। अभी याद नहीं हो पा रहा है। स्ट्रॉबिलिस। और स्ट्रॉबिलिस का ही एक और नाम है, दैट इज द लेक्स। तो जल्दी से कोन के जल्दी से नाम बताइए, क्या क्या नाम है इसके? लेक्स, स्ट्रॉबिलिस। स्ट्रॉबिलिस। लेकिन ये आप याद नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है भाई? हाँ जी, हाँ अभी जल्दी जल्दी से इसको याद कर लीजिएगा अभी जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट आइए। तो ये आ जाइए स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, एप्लॉयड होती है? डिप्लॉयड। अच्छा, ये स्पोरोफाइट, ये भी डिप्लॉयड है। समझ रहे हैं? एक तरफ मेल पार्ट आएगा, एक तरफ फीमेल पार्ट आएगा। हो सकता है एक ही पेड़ पर हो दोनों, हो सकता है अलग अलग पेड़ पर हो। मैंने कहा इस वाले स्पोरोफाइट पर आया है मेल कोन। कौन सा कोन आया है? मेल कोन। मेल कोन। अच्छा, इस वाले स्पोरोफाइट पर आया है फीमेल कोन। कौन सा कोन? फीमेल कोन। दैट इज अ फीमेल कोन। और जरा याद करिए जल्दी से, फीमेल कोन और मेल कोन क्या में फर्क क्या था, जल्दी बताइए। मेल कोन लंबा था, लंबा सा था, और फीमेल कोन डोम शेप का। दैट इज अ डोम शेप था। और ये इस तरीके का कोन था। याद है? नहीं है? अच्छा ठीक है। मेल कोन के अंदर, अच्छा फीमेल कोन में मैंने एक एक आपको लीफ दिखाई थी, नहीं याद है? क्या कहते थे उसको? उसको क्या कहते थे? दैट इज अ मेगास्पोरोफिल। क्या कहलाता है? मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल किसके जैसा है? तो मेगास्पोरोफिल है कार्पेल के जैसा। किसके जैसा है? कार्पेल के जैसा है, ठीक है। और अगर मेल कोन की बात करें तो मेल कोन में कौन सी लीव्स होंगी? जैसे यहाँ पे मेगास्पोरोफिल है ना, तो देख लीजिए ये लिखा है मेगास्पोर, ये क्या लिखा है? फिल। तो मेगास्पोर का मतलब क्या हुआ? दैट इज एन एग। और फिल के मायने हैं दैट इज अ लीफ के, ठीक है। तो ऐसी लीफ जिसके ऊपर एग आएगा उस लीफ का क्या नाम है? मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल। लेकिन मेगास्पोरोफिल की जगह पर एंजियोस्पर्म में हम क्या टर्म यूज करते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। दैट इज अ कार्पेल। कार्पेल। जी, कार्पेल टर्म यूज करेंगे एंजियोस्पर्म के अंदर। बात समझ रहे हैं? इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर आएगी माइक्रोस्पोरोफिल। कौन सी स्पोरोफिल? माइक्रोस्पोरोफिल। दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल होगी। माइक्रोस्पोरोफिल की बात करें तो माइक्रोस्पोरोफिल किसके जैसा है? स्टेमन। दैट इज एन स्टैमिन के जैसा। इसका मतलब अगर आप इसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म की, तो वहां पे माइक्रोस्पोरोफिल की जगह पे क्या टर्म यूज करेंगे?
स्टेमेन, स्टैमिन। और कार्पिल और मेगास्पोरोफिल की जगह क्या टर्म यूज करेंगे? कार्पेल। कार्पिल। 2 मिनट रुकिएगा। हेलो, यस सर। हैं चले गए? सर हैं। वो कहाँ है? आफिया हैं, चली सर। गई? आफिया तो होगी नहीं। यही हूँ सर। अच्छा, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है तो आज। जी, फिलहाल मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच ली है। ये स्पोरोफाइट था, दैट इज डिप्लॉयड। ये स्पोरोफाइट था। इस स्पोरोफाइट पे कौन सा कोन आया? मेल कोन। इस पे कौन सा कोन आया? फीमेल कोन। अगर ये दोनों कोन एक ही पेड़ पर आते तो क्या कहलाता? मोनोशियस। और अगर अलग अलग पेड़ पे आते तो क्या कहते? डायोशियस। ये कोन किस लीफ का बना हुआ है? उन लीव्स का क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। तो इसका मतलब ये माइक्रोस्पोर का क्या मतलब है भाई? दैट इज अ पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर का क्या मतलब है? पॉलन ग्रेन। और फिल के मायने? लीफ। और ओ के मायने है बियरिंग। ओ के मायने क्या है? बियरिंग। इसका मतलब ये कौन सी लीफ है? पॉलन ग्रेन बेयरिंग लीफ। पॉलन ग्रेन बियरिंग लीफ को हम जिम्नोस्पर्म में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म पूछ रहा हूँ। माइक्रोस्पोरोफिल। और एंजियोस्पर्म में क्या कहेंगे? स्टेमेन। ये एंजियोस्पर्म में कहेंगे। और ये किस में कहेंगे? कार्पेल। एंजियोस्पर्म। अच्छा, और ये बताइए कि फीमेल कोन किसका बना हुआ है? मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल का। मेगास्पोर का मतलब क्या होता है? एग। ओ के मायने? दैट इज अ बियरिंग लीफ। याद है? क्लियर है बात? नहीं है? यस। अच्छा, ये बताइए कि माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या चीज बनेगा? पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? ध्यान से सुनिए जरा जल्दी से। माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन हम कहते हैं एंजियोस्पर्म में। यानी पॉलन ग्रेन किस में कहते हैं हम? एंजियोस्पर्म। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या कहेंगे पॉलन ग्रेन की जगह पर? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। तो मुझे ये बताओ कि माइक्रोस्पोरोफिल जो है इस पर क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है? पॉलन और मेगास्पोरोफिल पे क्या बनेगा? एग। मेगास्पोर। दैट इज एग बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। ये बात क्लियर है? मुझे ये बताओ कि जिस स्ट्रक्चर में स्पोर बनता था उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? जिस स्ट्रक्चर में, हाँ, सही। क्या है? स्पोरेंजियम। और जिस स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर बनेगा उसको क्या कहेंगे आप? तो दैट इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में क्या बन रहा था? स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था। और माइक्रोस्पोरेंजियम में कौन सा स्पोर बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। क्या ये बात सही है? एग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मेगास्पोर। तो मुझे ये बताओ कि मेगास्पोरोफिल के अंदर जिस स्ट्रक्चर में एग बनेगा या मेगास्पोर बनेगा उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? मेगास्पोरेंजियम। दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम। दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? यस सर। अच्छा जी, वापस आइए पीछे जल्दी से और मुझे ये बताइए। अच्छा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा मेगास्पोर मदर सेल। क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल।
और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा? माइक्रोस्पोर 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 मदर मदर सेल मदर सेल होगा। ये कैसे थे? माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मेगास्पोरेंजियम कैसा है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड जिस सेल के नाम में मदर लिखा होता है वो किस में जाएगा? मियोसिस मियोसिस में। तो इसका मतलब ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। सर और अब इस सेल के अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस और मियोसिस से कितने मेगास्पोर बन जाएंगे? 4 4 नहीं बनेंगे, 4 मेगास्पोर। इसी तरह यहां पर भी मियोसिस होगा? यस सर नहीं होगा। और जब यहां पर भी मियोसिस होगा तो यहां पर क्या बनेंगे?